पिया की वीडियो वायरल होने के बाद सनवल पिया और असलम को लेकर मीडिया वालों के पास जाता है, लेकिन मीडिया वाले पिया के कैरेक्टर पर गलत बातें करने लगते हैं। यह देखकर पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सनवल गुस्से में मीडिया वालों को मारने लगता है। असलम यह सब देखकर डर जाता है और पिया व सनवल को लेकर वापस घर आ जाता है। असलम सनवल से कहता है कि तुम पिया से शादी कर लो। ये बात पीछे से पिया भी सुन लेती है। तभी सनवल पिया से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। इस पर पिया कहती है कि वह सनवल से मोहब्बत करती है। यह सुनकर सनवल बहुत खुश हो जाता है। उसी वक्त असलम कहता है कि आज ही तुम दोनों का निकाह होगा और तैयारियां शुरू करो। सनवल तुरंत पिया को शादी की शॉपिंग करवाने के लिए ले जाता है। वहां अय्यार भी आ जाता है। अय्यार जैसे ही पिया को सनवल के साथ देखता है, वह गुस्से में पिया से पूछता है कि तुम सनवल के साथ क्या कर रही हो। पिया जवाब देती है कि आज उसकी और सनवल की शादी है। यह सुनकर अय्यार गुस्से में अपने पिता दाऊद के पास जाता है और बताता है कि सनवल और पिया की शादी हो रही है। दाऊद कहता है कि टेंशन मत लो, ये शादी नहीं होगी। रात हो जाती है और शादी की रस्में शुरू होती हैं। पिया पार्लर में तैयार होकर वापस आ रही होती है कि तभी दाऊद का आदमी उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डाल लेता है और उसे दाऊद के फार्म हाउस ले जाता है। दाऊद पिया से कहता है कि आज वह उसका निकाह अय्यार से करवाएगा। दूसरी तरफ सनवल स्टेज पर बैठा इंतजार कर रहा होता है और सभी लोग असलम से पिया के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन जब पिया नहीं आती तो सनवल परेशान होकर उसके पार्लर पहुंचता है। वहां पिया नहीं होती। सनवल पार्लर के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाता है और उसे पता चलता है कि एक गाड़ी पिया को किडनैप करके ले गई है। सनवल तुरंत असलम को कॉल करता है और बताता है कि पिया को किडनैप कर लिया गया है। असलम कहता है कि पिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाओ। सनवल अपने दोस्त से कहकर लोकेशन निकलवाता है जो दाऊद के फार्म हाउस की होती है। वह असलम को कहता है कि आप पुलिस लेकर वहां पहुंचिए, मैं भी पिया को लेने जा रहा हूं। सनवल गाड़ी लेकर फार्म हाउस पहुंचता है। वहां गार्ड उसे अंदर जाने से रोकते हैं। सनवल गुस्से में पिस्टल निकाल लेता है जिससे गार्ड डर जाते हैं और वह अंदर चला जाता है। अंदर दाऊद जबरदस्ती पिया का निकाह अय्यार से करवा रहा होता है। उसी वक्त सनवल चिल्लाता है कि पिया, अय्यार से निकाह मत करना। ये देखकर दाऊद गुस्से में सनवल को गोली मार देता है जो सीधे उसके हाथ में लगती है। तभी पीछे से असलम पुलिस के साथ हीरो वाली एंट्री करता है। दाऊद पुलिस को देखकर डर जाता है। असलम पुलिस से कहता है कि दाऊद को गिरफ्तार करो। पुलिस दाऊद को पकड़कर थाने ले जाती है। असलम और पिया सनवल को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। पिया बहुत परेशान होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहता है कि अब वह ठीक है और उसे घर ले जाया जा सकता है। अगले दिन दाऊद की कोर्ट में पेशी होती है। सनवल, असलम और पिया भी वहां पहुंचते हैं। जज दाऊद की क्रिमिनल फाइल देखकर उसे 10 साल की जेल की सजा सुना देता है। यह सुनकर पिया बहुत खुश हो जाती है। असलम सनवल से कहता है कि उस दिन तो निकाह नहीं हो पाया था, इसलिए आज वह खुद मौलवी साहब को बुलाकर तुम्हारा निकाह करवाएगा। इसी बीच अय्यार पिया के घर आता है और माफी मांगता है। वह कहता है कि वह गलत था और उसका पिता दाऊद ही कसूरवार था, इसलिए अब वह देश छोड़कर अमेरिका जा रहा है। वह सनवल और पिया को मुबारकबाद देता है और चला जाता है। तभी असलम मौलवी साहब को लेकर आता है। मौलवी साहब सनवल से पूछते हैं कि क्या आपको निकाह कबूल है। सनवल खुशी से कहता है मुझे निकाह कबूल है। फिर मौलवी साहब पिया से पूछते हैं। पिया के जहन में अय्यार की यादें आ जाती हैं। मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं तो पिया कहती है मुझे निकाह कबूल है। यह सुनकर सनवल और असलम बहुत खुश हो जाते हैं और असलम उनकी रुखसती कर देता है। सनवल पिया से बहुत मोहब्बत करता है। कुछ समय बाद पिया की तबीयत खराब हो जाती है। सनवल उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जांच के बाद बताता है कि पिया प्रेग्नेंट है। यह सुनकर सनवल बेहद खुश हो जाता है। वह पिया के कमरे में जाकर कहता है कि तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। पिया कहती है कि यह सब उनकी मोहब्बत की वजह से मुमकिन हो पाया है। सनवल पिया को घर ले आता है और 1 साल बाद उनके घर बेटे की किलकारी गूंजती है। असलम और जकिया बहुत खुश होते हैं और दोनों को ढेर सारी मुबारक। पिया की वीडियो वायरल होने के बाद सनवल पिया और असलम को लेकर मीडिया वालों के पास जाता है, लेकिन मीडिया वाले पिया के कैरेक्टर पर गलत बातें करने लगते हैं। यह देखकर पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सनवल गुस्से में मीडिया वालों को मारने लगता है। असलम यह सब देखकर डर जाता है और पिया व सनवल को लेकर वापस घर आ जाता है। असलम सनवल से कहता है कि तुम पिया से शादी कर लो। ये बात पीछे से पिया भी सुन लेती है। तभी सनवल पिया से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। इस पर पिया कहती है कि वह सनवल से मोहब्बत करती है। यह सुनकर सनवल बहुत खुश हो जाता है। उसी वक्त असलम कहता है कि आज ही तुम दोनों का निकाह होगा और तैयारियां शुरू करो। सनवल तुरंत पिया को शादी की शॉपिंग करवाने के लिए ले जाता है। वहां अय्यार भी आ जाता है। अय्यार जैसे ही पिया को सनवल के साथ देखता है, वह गुस्से में पिया से पूछता है कि तुम सनवल के साथ क्या कर रही हो। पिया जवाब देती है कि आज उसकी और सनवल की शादी है। यह सुनकर अय्यार गुस्से में अपने पिता दाऊद के पास जाता है और बताता है कि सनवल और पिया की शादी हो रही है। दाऊद कहता है कि टेंशन मत लो, ये शादी नहीं होगी। रात हो जाती है और शादी की रस्में शुरू होती हैं। पिया पार्लर में तैयार होकर वापस आ रही होती है कि तभी दाऊद का आदमी उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डाल लेता है और उसे दाऊद के फार्म हाउस ले जाता है। दाऊद पिया से कहता है कि आज वह उसका निकाह अय्यार से करवाएगा। दूसरी तरफ सनवल स्टेज पर बैठा इंतजार कर रहा होता है और सभी लोग असलम से पिया के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन जब पिया नहीं आती तो सनवल परेशान होकर उसके पार्लर पहुंचता है। वहां पिया नहीं होती। सनवल पार्लर के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाता है और उसे पता चलता है कि एक गाड़ी पिया को किडनैप करके ले गई है। सनवल तुरंत असलम को कॉल करता है और बताता है कि पिया को किडनैप कर लिया गया है। असलम कहता है कि पिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाओ। सनवल अपने दोस्त
से कहकर लोकेशन निकलवाता है जो दाऊद के फार्म हाउस की होती है। वह असलम को कहता है कि आप पुलिस लेकर वहां पहुंचिए, मैं भी पिया को लेने जा रहा हूं। सनवल गाड़ी लेकर फार्म हाउस पहुंचता है। वहां गार्ड उसे अंदर जाने से रोकते हैं। सनवल गुस्से में पिस्टल निकाल लेता है जिससे गार्ड डर जाते हैं और वह अंदर चला जाता है। अंदर दाऊद जबरदस्ती पिया का निकाह अय्यार से करवा रहा होता है। उसी वक्त सनवल चिल्लाता है कि पिया, अय्यार से निकाह मत करना। ये देखकर दाऊद गुस्से में सनवल को गोली मार देता है जो सीधे उसके हाथ में लगती है। तभी पीछे से असलम पुलिस के साथ हीरो वाली एंट्री करता है। दाऊद पुलिस को देखकर डर जाता है। असलम पुलिस से कहता है कि दाऊद को गिरफ्तार करो। पुलिस दाऊद को पकड़कर थाने ले जाती है। असलम और पिया सनवल को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। पिया बहुत परेशान होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहता है कि अब वह ठीक है और उसे घर ले जाया जा सकता है। अगले दिन दाऊद की कोर्ट में पेशी होती है। सनवल, असलम और पिया भी वहां पहुंचते हैं। जज दाऊद की क्रिमिनल फाइल देखकर उसे 10 साल की जेल की सजा सुना देता है। यह सुनकर पिया बहुत खुश हो जाती है। असलम सनवल से कहता है कि उस दिन तो निकाह नहीं हो पाया था, इसलिए आज वह खुद मौलवी साहब को बुलाकर तुम्हारा निकाह करवाएगा। इसी बीच अय्यार पिया के घर आता है और माफी मांगता है। वह कहता है कि वह गलत था और उसका पिता दाऊद ही कसूरवार था, इसलिए अब वह देश छोड़कर अमेरिका जा रहा है। वह सनवल और पिया को मुबारकबाद देता है और चला जाता है। तभी असलम मौलवी साहब को लेकर आता है। मौलवी साहब सनवल से पूछते हैं कि क्या आपको निकाह कबूल है। सनवल खुशी से कहता है मुझे निकाह कबूल है। फिर मौलवी साहब पिया से पूछते हैं। पिया के जहन में अय्यार की यादें आ जाती हैं। मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं तो पिया कहती है मुझे निकाह कबूल है। यह सुनकर सनवल और असलम बहुत खुश हो जाते हैं और असलम उनकी रुखसती कर देता है। सनवल पिया से बहुत मोहब्बत करता है। कुछ समय बाद पिया की तबीयत खराब हो जाती है। सनवल उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जांच के बाद बताता है कि पिया प्रेग्नेंट है। यह सुनकर सनवल बेहद खुश हो जाता है। वह पिया के कमरे में पिया की वीडियो वायरल होने के बाद सनवल पिया और असलम को लेकर मीडिया वालों के पास जाता है, लेकिन मीडिया वाले पिया के कैरेक्टर पर गलत बातें करने लगते हैं। यह देखकर पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सनवल गुस्से में मीडिया वालों को मारने लगता है। असलम यह सब देखकर डर जाता है और पिया व सनवल को लेकर वापस घर आ जाता है। असलम सनवल से कहता है कि तुम पिया से शादी कर लो। ये बात पीछे से पिया भी सुन लेती है। तभी सनवल पिया से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। इस पर पिया कहती है कि वह सनवल से मोहब्बत करती है। यह सुनकर सनवल बहुत खुश हो जाता है। उसी वक्त असलम कहता है कि आज ही तुम दोनों का निकाह होगा और तैयारियां शुरू करो। सनवल तुरंत पिया को शादी की शॉपिंग करवाने के लिए ले जाता है। वहां अय्यार भी आ जाता है। अय्यार जैसे ही पिया को सनवल के साथ देखता है वह गुस्से में पिया से पूछता है कि तुम सनवल के साथ क्या कर रही हो। पिया जवाब देती है कि आज उसकी और सनवल की शादी है। यह सुनकर अय्यार गुस्से में अपने पिता दाऊद के पास जाता है और बताता है कि सनवल और पिया की शादी हो रही है। दाऊद कहता है कि टेंशन मत लो, ये शादी नहीं होगी। रात हो जाती है और शादी की रस्में शुरू होती हैं। पिया पार्लर में तैयार होकर वापस आ रही होती है कि तभी दाऊद का आदमी उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डाल लेता है और उसे दाऊद के फार्म हाउस ले जाता है। दाऊद पिया से कहता है कि आज वह उसका निकाह अय्यार से करवाएगा। दूसरी तरफ सनवल स्टेज पर बैठा इंतजार कर रहा होता है और सभी लोग असलम से पिया के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन जब पिया नहीं आती तो सनवल परेशान होकर उसके पार्लर पहुंचता है। वहां पिया नहीं होती। सनवल पार्लर के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाता है और उसे पता चलता है कि एक गाड़ी पिया को किडनैप करके ले गई है। सनवल तुरंत असलम को कॉल करता है और बताता है कि पिया को किडनैप कर लिया गया है। असलम कहता है कि पिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाओ। सनवल अपने दोस्त से कहकर लोकेशन निकलवाता है जो दाऊद के फार्म हाउस की होती है। वह असलम को कहता है कि आप पुलिस लेकर वहां पहुंचिए, मैं भी पिया को लेने जा रहा हूं। सनवल गाड़ी लेकर फार्म हाउस पहुंचता है। वहां गार्ड उसे अंदर जाने से रोकते हैं। सनवल गुस्से में पिस्टल निकाल लेता है जिससे गार्ड डर जाते हैं और वह अंदर चला जाता है। अंदर दाऊद जबरदस्ती पिया का निकाह अय्यार से करवा रहा होता है। उसी वक्त सनवल चिल्लाता है कि पिया, अय्यार से निकाह मत करना। ये देखकर दाऊद गुस्से में सनवल को गोली मार देता है जो सीधे उसके हाथ में लगती है। तभी पीछे से असलम पुलिस के साथ हीरो वाली एंट्री करता है। दाऊद पुलिस को देखकर डर जाता है। असलम पुलिस से कहता है कि दाऊद को गिरफ्तार करो। पुलिस दाऊद को पकड़कर थाने ले जाती है। असलम और पिया सनवल को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। पिया बहुत परेशान होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहता है कि अब वह ठीक है और उसे घर ले जाया जा सकता है। अगले दिन दाऊद की कोर्ट में पेशी होती है। सनवल, असलम और पिया भी वहां पहुंचते हैं। जज दाऊद की क्रिमिनल फाइल देखकर उसे 10 साल की जेल की सजा सुना देता है। यह सुनकर पिया बहुत खुश हो जाती है। असलम सनवल से कहता है कि उस दिन तो निकाह नहीं हो पाया था, इसलिए आज वह खुद मौलवी साहब को बुलाकर तुम्हारा निकाह करवाएगा। इसी बीच अय्यार पिया के घर आता है और माफी मांगता है। वह कहता है कि वह गलत था और उसका पिता दाऊद ही कसूरवार था, इसलिए अब वह देश छोड़कर अमेरिका जा रहा है। वह सनवल और पिया को मुबारकबाद देता है और चला जाता है। तभी असलम मौलवी साहब को लेकर आता है। मौलवी साहब सनवल से पूछते हैं कि क्या आपको निकाह कबूल है। सनवल खुशी से कहता है मुझे निकाह कबूल है। फिर मौलवी साहब पिया से पूछते हैं। पिया के जहन में अय्यार की यादें आ जाती हैं। मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं तो पिया कहती है मुझे निकाह कबूल है। यह सुनकर सनवल और असलम बहुत खुश हो जाते हैं और असलम उनकी रुखसती कर देता है। सनवल पिया से बहुत मोहब्बत करता है। कुछ समय बाद पिया की तबीयत खराब हो जाती है। सनवल उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जांच के बाद बताता है कि पिया प्रेग्नेंट है। यह सुनकर सनवल बेहद खुश हो जाता है। वह पिया के कमरे में जाकर कहता है कि तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। पिया कहती है कि
कि यह सब उनकी मोहब्बत की वजह से मुमकिन हो पाया है। सनवल पिया को घर ले आता है और 1 साल बाद उनके घर बेटे की किलकारी गूंजती है। असलम और जकिया बहुत खुश होते हैं और दोनों को ढेर सारी मुबारक। पिया की वीडियो वायरल होने के बाद सनवल पिया और असलम को लेकर मीडिया वालों के पास जाता है, लेकिन मीडिया वाले पिया के कैरेक्टर पर गलत बातें करने लगते हैं। यह देखकर पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सनवल गुस्से में मीडिया वालों को मारने लगता है। असलम यह सब देखकर डर जाता है और पिया व सनवल को लेकर वापस घर आ जाता है। असलम सनवल से कहता है कि तुम पिया से शादी कर लो। ये बात पीछे से पिया भी सुन लेती है। तभी सनवल पिया से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। इस पर पिया कहती है कि वह सनवल से मोहब्बत करती है। यह सुनकर सनवल बहुत खुश हो जाता है। उसी वक्त असलम कहता है कि आज ही तुम दोनों का निकाह होगा और तैयारियां शुरू करो। सनवल तुरंत पिया को शादी की शॉपिंग करवाने के लिए ले जाता है। वहां अय्यार भी आ जाता है। अय्यार जैसे ही पिया को सनवल के साथ देखता है, वह गुस्से में पिया से पूछता है कि तुम सनवल के साथ क्या कर रही हो। पिया जवाब देती है कि आज उसकी और सनवल की शादी है। यह सुनकर अय्यार गुस्से में अपने पिता दाऊद के पास जाता है और बताता है कि सनवल और पिया की शादी हो रही है। दाऊद कहता है कि टेंशन मत लो, ये शादी नहीं होगी। रात हो जाती है और शादी की रस्में शुरू होती हैं। पिया पार्लर में तैयार होकर वापस आ रही होती है कि तभी दाऊद का आदमी उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डाल लेता है और उसे दाऊद के फार्म हाउस ले जाता है। दाऊद पिया से कहता है कि आज वह उसका निकाह अय्यार से करवाएगा। दूसरी तरफ सनवल स्टेज पर बैठा इंतजार कर रहा होता है और सभी लोग असलम से पिया के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन जब पिया नहीं आती तो सनवल परेशान होकर उसके पार्लर पहुंचता है। वहां पिया नहीं होती। सनवल पार्लर के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाता है और उसे पता चलता है कि एक गाड़ी पिया को किडनैप करके ले गई है। सनवल तुरंत असलम को कॉल करता है और बताता है कि पिया को किडनैप कर लिया गया है। असलम कहता है कि पिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाओ। सनवल अपने दोस्त से कहकर लोकेशन निकलवाता है जो दाऊद के फार्म हाउस की होती है। वह असलम को कहता है कि आप पुलिस लेकर वहां पहुंचिए, मैं भी पिया को लेने जा रहा हूं। सनवल गाड़ी लेकर फार्म हाउस पहुंचता है। वहां गार्ड उसे अंदर जाने से रोकते हैं। सनवल गुस्से में पिस्टल निकाल लेता है जिससे गार्ड डर जाते हैं और वह अंदर चला जाता है। अंदर दाऊद जबरदस्ती पिया का निकाह अय्यार से करवा रहा होता है। उसी वक्त सनवल चिल्लाता है कि पिया अय्यार से निकाह मत करना। ये देखकर दाऊद गुस्से में सनवल को गोली मार देता है जो सीधे उसके हाथ में लगती है। तभी पीछे से असलम पुलिस के साथ हीरो वाली एंट्री करता है। दाऊद पुलिस को देखकर डर जाता है। असलम पुलिस से कहता है कि दाऊद को गिरफ्तार करो। पुलिस दाऊद को पकड़कर थाने ले जाती है। असलम और पिया सनवल को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। पिया बहुत परेशान होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहता है कि अब वह ठीक है और उसे घर ले जाया जा सकता है। अगले दिन दाऊद की कोर्ट में पेशी होती है। सनवल, असलम और पिया भी वहां पहुंचते हैं। जज दाऊद की क्रिमिनल फाइल देखकर उसे 10 साल की जेल की सजा सुना देता है। यह सुनकर पिया बहुत खुश हो जाती है। असलम सनवल से कहता है कि उस दिन तो निकाह नहीं हो पाया था, इसलिए आज वह खुद मौलवी साहब को बुलाकर तुम्हारा निकाह करवाएगा। इसी बीच अय्यार पिया के घर आता है और माफी मांगता है। वह कहता है कि वह गलत था और उसका पिता दाऊद ही कसूरवार था, इसलिए अब वह देश छोड़कर अमेरिका जा रहा है। वह सनवल और पिया को मुबारकबाद देता है और चला जाता है। तभी असलम मौलवी साहब को लेकर आता है। मौलवी साहब सनवल से पूछते हैं कि क्या आपको निकाह कबूल है। सनवल खुशी से कहता है मुझे निकाह कबूल है। फिर मौलवी साहब पिया से पूछते हैं। पिया के जहन में अय्यार की यादें आ जाती हैं। मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं तो पिया कहती है मुझे निकाह कबूल है। यह सुनकर सनवल और असलम बहुत खुश हो जाते हैं और असलम उनकी रुखसती कर देता है। सनवल पिया से बहुत मोहब्बत करता है। कुछ समय बाद पिया की तबीयत खराब हो जाती है। सनवल उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जांच के बाद बताता है कि पिया प्रेग्नेंट है। यह सुनकर सनवल बेहद खुश हो जाता है। वह पिया के कमरे में जाकर कहता है कि तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। पिया कहती है कि यह सब उनकी मोहब्बत की वजह से मुमकिन हो पाया है। सनवल पिया को घर ले आता है और 1 साल बाद उनके घर बेटे की किलकारी गूंजती है। असलम और जकिया बहुत खुश होते हैं और दोनों को ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। अगर आप सनवल और पिया के ड्रामे की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप मैनेज करना चाहते हैं, अब जहाँ जहाँ से भी आप पाथ को एडिट करना चाहते हैं, सबसे पहले ऐड एंकर पॉइंट टूल लें, वहाँ पे एंकर पॉइंट को ऐड करें, सिलेक्शन टूल लें और यहाँ से इस एंकर पॉइंट को देखें मैं इस तरह से क्या कर देता हूँ, मैनेज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखें ये मसला आ रहा है, इसको आप क्या करें जी, ऐड एंकर पॉइंट टूल लें, क्लिक करें, एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर यहाँ पर आप इसे बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल दें। सेम सिनेरियो आपके पास यहाँ पर भी है, ठीक है। ये देखें ये बाहर की तरफ गया हुआ है। ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया, यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस तरह से इसे आपने अंदर की तरफ कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर भी आपने सेम स्टेप को क्या कर देना है, रिपीट कर देना, ताकि आपकी जो ट्रेसिंग है वो बिल्कुल क्या हो, एक्यूरेट हो के आए, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा मसला मसाइल है। ऐड एंकर पॉइंट टूल लें, एंकर पॉइंट को ऐड करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इसे आप यहाँ से क्या कर दें जी, ऐड कर दें, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पर रह गया, एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे,
कुछ इस तरह से देखें, ये आपके पास आपने क्या कर लिया, एक शेप बना ली है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर देंगे फिल के अंदर। तो देखें ये आपने क्या किया, एक जो अपना पाथ था उसको क्या कर लिया है, फिल कर लिया है। लेकिन अभी मुझे ये पाथ फिल नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा जी, इसको यहाँ से जाके हाइड कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने हाइड कर दिया। बल्कि हाइड करने से पहले मैं क्या करता हूँ जी, इसी की एक ना डुप्लीकेट जो है ना वो ले लेता हूँ। डुप्लीकेट मैं क्यों लेना चाहता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़ के साथ जो है ना मैंने एक डुप्लीकेट ले ली, और एक को जो है ना नीचे वाले को वो मैं हाइड कर देता हूँ और ऊपर वाले को शो ही रहने देता हूँ, लेकिन उसे मैं ले जाता हूँ यहाँ से फिल के अंदर। देखें यहाँ पे आपके पास एक सिनेरियो था कि अंदर वाला जो शेप है ना वो आप दोबारा से पेन टूल के साथ बनाएं, लेकिन मैं क्या करूँगा, पेन टूल के साथ नहीं बनाऊँगा, मैं इसी के साइज़ को क्या कर लूँगा, छोटा कर लूँगा। ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके आपने क्या कर लेना, इसके साइज़ को इस तरह से छोटा कर लिया। ठीक है, ताकि आपके पास जो सिनेरियो है वो सेम आए। उसके बाद आपने बनाने क्या है, ईयर्स बनाने हैं। इसको भी आप क्या करेंगे, इस वाली शेप को के स्ट्रोक में ले जाएं और फिल में ले जाएं और क्या कर दें जी, बाद में हाइड कर दें। देन हमारे पास आती हैं ये वाली शेप्स। अब देखें इसे आपने पेन टूल के साथ किस तरह से बनाना है। यहाँ पर आपने लिया जी पेन टूल लेकर आप बाहर वाली शेप को सबसे पहले ड्रॉ कर लें। यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया, इसे मैं ले गया स्ट्रोक के अंदर और यहाँ पर जाके मैंने क्लिक करके ड्रैग किया, तो ये आपके पास बन जाएगी एक शेप, एक कर्व बन गई। यहाँ से एंकर पॉइंट को मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया, और उसके बाद दोबारा मैंने क्या किया है जी, क्लिक करके ड्रैग किया है, ये आपके पास दूसरी कर्व बन गई है। इसी तरह से अब देखें यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे रफ भी बना सकते हैं। किस तरह से रफ बना सकते हैं, ये मैं अंदर ही क्योंकि इसके आ जाना है नीचे वाली लेयर के, तो यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, इसे रफ बना देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है नीट करने की। यहाँ पे एक और पॉइंट लगाया और यहाँ पर जाके शिफ्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग किया है, तो ये आपके पास आपकी एक शेप जो है पूरी हो गई है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला मसाइल आ रहा है। क्या करें, ऐड एंकर पॉइंट टूल लें, क्लिक करें, एंकर पॉइंट ऐड हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आप इस कर्व को क्या कर लें जी, मैनेज कर लें। ठीक है, अब देखें ये वाला हैंडल थोड़ा सा बाहर आ गया, इस हैंडल को आप पाथ के ऊपर क्लिक करें पहले और इस हैंडल को आप छोटा करके